ये 4/4 टाइम सिग्नेचर पे जो ऐसे चलता है, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। इसको आप स्लो कर लेंगे तो चलेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। बट कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो ऐसे 4 पे नहीं चलते, उसको बोलते हैं 4/3। ठीक है, 3/4। जैसे आप क्या लोगे, टाइम डिवीजन पे जाओगे, अपना प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके टाइम डिवीजन पे इसको 4/3 कर दोगे, तो ये कैसे हो जाएगा? नहीं, बीट्स को 3/4 कर दोगे तो 1 2 1 2 3 इस तरह से चलेगा। तो ये अपना 4/3 वाला, 3/4 वाला होगा। हम्म। ओके, देन वी हैव अ बीट पैटर्न। देन एक होता है 4/3 वाला, ठीक है, जिसमें 4/3, जिसमें बीट तो 4 ही चलती है, बट हमारे स्टेप्स जो होते हैं वो यहाँ पे 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक जो बॉलीवुड के काफी सारे गाने होते हैं उस पर ट्राई करते हैं इनको। बट मैं एक बार देखता हूँ किस पे कौन सा वाला गाना हमारा तो आ सकता है। इसका मेट्रोनम का स्पीड मतलब वहां से कुछ मैं जैसे पहला वाला में 3/4 में इट वाज विजिबल राइट, इट इज 3 3 3 ऐसा जा रहा हाँ हाँ था। हाँ इसमें वो 4 4 होके जाएगा राइट। हाँ 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 हाँ, ओके। है ना। इसमें क्या होता है, देखो दो चीजें होती है, एक आपका स्टेप होता है, एक आपका बीट होता है। बीट यानी कि ये जो मेट्रोनोम चल रहा है आपका, वन हम्म। टू फोर, 1 2 3। 2 3 4। ठीक है, अगर मैं ओके इसको थ्री ओके। कर दूं, इसको मैं 3 कर दूं तो ये चलेगा 1 2 1। 2 3 यस। ओके, ये 3 हो गया। अगर मैं इसको हम्म। 4/4 रहने दूंगा, अभी आप देखेंगे इन सब टाइम में क्या है, ये स्टेप्स 4 है। हाँ वो भाई मैं इसे चार हो 3 जाएगा। करता हूँ, स्टेप्स 4 है। अगर मैं स्टेप्स को 3 करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 हो गए, हाँ अब भले ही 4 3। चलेगी, 1 2 3 4, बट अपने स्टेप 3 हो गए। हम्म। ये डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स पे हम कर सकते हैं। हम्म। ओके। कौन से गाने हो जाए, से गाने कोई याद नहीं आ रहे अभी। नॉर्मली अगर कोई सा भी गाना आप लो, कोई भी इंडियन गाना आप लो या ओल्ड गाना हम लेते हैं, मैं देखता हूँ मेरी कलेक्शन में लता मंगेशकर जी के या ओल्ड गाने हो, तो किशोर कुमार, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। कुछ लोग तो आवाज से पहचान लेते हैं किशोर कुमार है या और दूसरे सिंगर कौन थे, मोहम्मद रफ़ी है कौन से, मेरे को पता नहीं लगता है कौन कौन है। I can identify रमेश सर पहचान लेते हैं कौन किस सिंगर की आवाज है? to some extent. हाँ या मोहम्मद रफी किशोर कुमार का अंदर तो डिफरेंस मालूम हो जाता है। ये कौन है? चलो ये किशोर ये विवाह कुमार। किशोर कुमार किशोर है किशोर यस। कुमार। चीटिंग तो नहीं किशोर करी है। किसी ने? यहाँ पे लिखा हुआ किसने चीटिंग करी? ये देखिए लिखा हुआ है किशोर कुमार। ठीक है, मैंने किशोर कुमार ही सर्च किया था तो किशोर कुमार के ही गाने आएंगे। सर कोई और बजा के चेक कीजिए। हाँ ठीक है। हमें एक मिनट में बीट्स देखता हूँ। अ, मेरे फूलों का हार। एक मिनट है, इसमें देखता हूँ, इसमें शायद 3 वाली बीट चलेगा, इसमें चलेगी तो ये बढ़िया गाना हमें मिल गया प्रैक्टिस के समझने के लिए। ला 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 ला। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। One ओके, है two ना, तो ये one अपना, two three ये भी one two बढ़िया three. गाना मिल गया हमें, ये वाला ठीक है। ये अपना ये वाला 4 वाला है। मानो चलो ये, ये मानो चलो ये, मानो चलो ये विवादा है। ये एक ही हमें 4/3 वाला मिल गया। एक दो गाने और देख लेते हैं ना, होगा इनके हिसाब से मेट्रोनोम को सेट करना होगा। तो इसका एक तरीका होता है, लाइक आप इस गाने को सुनो, जैसा इसके साथ अपना क्लिक्स करो। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। ठीक है, ये अपना 3 वाले पैटर्न में आ गया है। दिल पर मेरे 2 Two 3, three one two three. ऐसे आएगा ये, लाइक
इसमें 4/4 है। आप जाइए यहाँ पे इसको 3 कर दीजिए। दिल भर मेरे मुझे। अब इसको हम बीट के साथ सेट करेंगे अपना मेट्रोनोम के साथ। इसको एक बार इस मेट्रोनोम ये तो यहाँ से अपना बीट चल रहा है। वही एल की के साथ अब इनको सेट कीजिए ऐसे, ऐसा करके। अब देखिए थोड़े ओल्ड गाने हैं तो बीपीएम एकदम परफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे लाइव रिकॉर्ड हुआ करते थे, सभी लाइव प्ले करते थे। उस टाइम पे रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी, तो एनालॉग रिकॉर्डर्स होते थे, तो वो सब लाइव रिकॉर्ड होता था उस टाइम पे। ला 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 ला। दिलबर मेरे, दिलबर मेरे, कब तक मुझे दिलबर। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं, ऐड की दबा के इस तरीके से आएगा। दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे, कब तक मुझे। ठीक है, तो हमने इसका फाइंड कर लिया है और मेट्रोनोम पे सेट कर दिया। अब आप इसकी बीट बनाएंगे। अब इसकी बीट बनाने के लिए देखिए, उस टाइम पे कॉन्गोज हो गए, जेम्बेज हो गए, किक्स हो गए, क्लैप्स हो गए, शेकर्स हो गए, टैम्बरिन्स हो गए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे परक्यूशंस होते हैं, कबासाज हो गए, मराकाज हो गए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये सब यूज होते थे, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक के ही अब ढोलक तबला हर गाने में उतना ज्यादा चलता नहीं था। तो वेस्टर्न म्यूजिक जब आने लगा तो फिर गिटार्स भी होते थे, सिंथ्स भी होते थे, स्ट्रिंग्स भी हुआ करती थी, और अपना जेम्बे वगैरह का बहुत ज्यादा यूज होता था। तो अगर हम इसकी बीट बनानी है तो हमें इसमें काफी डिफरेंट परक्यूशन यूज करने पड़ेंगे। अगर हम पिक क्लैप से बनाएंगे तो ये मॉडर्न बीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखेंगे इसको अभी दिल पैटर्न हम बना सकते हैं। इस पैटर्न को हम लगाएंगे अभी तो ये मैच करेगा, बट क्या होगा कि इसको हमें इसके परक्यूशन हमें थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। लाइक दिलबर मेरे, दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आप देखिए इसको, सुनते हैं आप, यहाँ से चलेगा। दिलबर मेरे, दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। ठीक है, तो अब आप सुन रहे हैं, एक पैटर्न यहाँ पे आना चाहिए, लाइक जैसे चलेगा इस टाइप का एक पैटर्न आना चाहिए। तो हमारे कॉन्गोज या बोंगोज उन्हें हम बोल सकते हैं। तो मैं एक बार उससे ट्राई करता हूँ, इसको ना 4 बीट्स का बना देता, ताकि थोड़ा सा इस पे बीट को आगे कंटिन्यू भी कर सके। इसमें हमें एक परक्यूशंस का पैक चाहिए होगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस होते हैं। अगर FL स्टूडियो में देखेंगे तो FL स्टूडियो में से मिल जाएंगे। बाकी जो स्टार्टर सैंपल पैक में आप सभी को देता हूँ, उसमें भी अगर हम ट्राई करेंगे तो उसमें भी काफ़ी सारे सैंपल्स अच्छे अच्छे देंगे। तो मैं कुछ सोचता हूँ, पहले शेकर्स हो जाएंगे, चैम्बेज हो जाएंगे, और ये वाला वो परक्यूशन लाइक आप सुनेंगे इसको इससे। कब तक मुझे ऐसे, ठीक है, देखिए परफेक्ट बीट। कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओ। अब इसमें बहुत सारे शेकर्स वगैरह चल रहे हैं आपके, इस टाइप का पैटर्न्स में चल रहे हैं, तो वो हमें शेकर्स यूज करने पड़ेंगे इसके। देखिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के हैं। अब आप कब 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 तक मुझे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। कब तक मुझे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में। टैम्बरीन ऐड कर लेते हैं, ये वाला है ना, बढ़िया लग रहा है। और देखिए इसको स्टार्टिंग में रख लीजिए ऐसे। कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग फिर इसमें
थोड़े और अच्छे से शेकर हमें चाहिए, कुछ ये वाले। कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूं। इसमें और एलिमेंट्स आप फील कीजिए, जैसे जैम्बेज वगैरह जो भी उसमें एलिमेंट्स लगे हैं, किक से सुन के, ध्यान से सुन के हम पहचान सकते हैं क्या क्या उन्होंने यूज किया। कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल। बाकी इसमें जैम्बेज के पैटर्न लग रहे हैं मुझे। कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में। देखते हैं। इसका भी कुछ यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल। इसको कैसे? कब तक कब तक कब कब तक कब तक कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, कब तक मुझे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो। ये आ सकता है। कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा। ये है हमारा, ये एक कोड ब्लॉक है, इसका ट्राई कर सकते हैं। आप देखिए रिदम। सर, ये 4/6 का है, राइट? हाँ हाँ, नहीं नहीं, this- देखो पैटर्न आपका 3 है, आप उसको इंक्रीज कर दोगे तो 12 13 जितना भी आपको बनाना है। ओके ओके, 3 का है हाँ लेकिन। है वो 3, आप उसको कर जितना भी सकते हो उतना कर सकते हो, है ना। बस वो 3 का 6 हो जाएगा, 6 का 9, इस तरीके से। लेकिन आपका जो नेक्स्ट 3 में थोड़ा सा चेंज हुआ है, सो इन दैट केस हाँ हाँ, कैन वी स्टिल कंसिडर एज 4/3, राइट? या 4 पैटर्न 4/3 हमने लिया, बस हम 3 वाले पैटर्न को बढ़ा रहे हैं आगे। आप अगर चेंज नहीं करोगे तो आप एक नया पैटर्न बना लो, उन दोनों को लगा लो यहाँ ओके, पे उसको रिपीट करो। हाँ, ओके repeat ओके। कर दिया ना, 2 अलग अलग पैटर्न, तो हमने एक ही पैटर्न बना हम्म। लिया। एंड ये वुडन साउंड हमें मिली, देखते इसका क्या कर सकते हैं। देखो, इस तरीके से हम एक ओल्ड सॉन्ग की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं यहाँ पे 4/3 वाले पैटर्न की। 3/4। अब इसके कॉर्ड प्रोग्रेशंस लगाते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन समझते हैं। कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न बनाया था, हम भी ब्रेक पैटर्न बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको पैटर्न को राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर लेंगे, एंड इस पैटर्न में से क्या करेंगे, किक्स को हटा देंगे, और ये जो होगा यहाँ पे पैटर्न ऐसा, ये आएगा यहाँ पे ऐसा, दिल भर मेरे कब तक मुझे। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं गाना, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया नॉर्मल ऐसा, फिर आपका एक आ गया, ऐसा कर सकते हैं कुछ, बाकी कॉर्ड प्रोग्रेशंस बना दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग। आज हम क्या करेंगे, कॉर्ड्स को ना बिना किसी टूल के या बिना किसी वेबसाइट के हेल्प के फाइंड करना सीखते हैं। हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग वाला कुछ भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, जैसे अपना पैक्स में जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे होते हैं, उसको चूज कीजिए और उसके बाद अपना कीबोर्ड ऑर्केस्ट्रल में जाके स्ट्रिंग सेक्शन को लोड कर दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इसमें ना आपका साउंड, मतलब जो ईयर्स होते हैं उनको साउंड की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि उन्हें फील होना चाहिए कि सही सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। और इस तरीके से आप किसी भी गाने का स्केल FL स्टूडियो में फाइंड कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं,
आप पाई में जा सकते हैं, तो इसको इस तरीके से आप रन कीजिए, जैसे 3 तक चल रहा है अपना, 1 2 3 एक बार देखते हैं। दिलबर मेरे कब तक तुझे ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सेक्शन को ना ऐसे रन करना है, 4 बार तक कर लीजिए, जितना करेंगे थोड़ा सा सुनने को मिलेगा। अब देखना है कि क्या ये नोट इसके वोकल के साथ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कैसा भी हो सकता है, आपका खुद का वोकल हो सकता है, किसी गाने का बना रहे हैं, कोई म्यूजिक का बना रहे हैं, कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, तो आपको सुनना है क्या ये नोट इसके साथ अच्छा लग रहा है। देखो दिलबर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही तड़प ठीक है, तो यानी कि स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा है, तो हमने क्या करा, अपने पास रख लिया। अब दूसरा, इसको मूव करेंगे ऊपर ऐसा। ठीक है, सी से C6 तक जाना है और एक एक को सुनते जाना है। देखो दिलबर मेरे कब तक हमें पता है ये वाला तो मैच नहीं कर रहा है, देखो यहाँ से लेके दिलबर मेरे ये मैच नहीं कर रहा है। देखो इससे पहले वाला दिलबर मेरे कब तक थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो सी शार्प नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, दिलबर मेरे है ना, सब समझ पा रहे हैं मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना। वो उसके साथ मेलोडियस लग रहा है या नहीं लग रहा है, कहने की बात है। अगर मेलोडियस लग रहा है तो उसका की हो सकता है, और मेलोडियस नहीं लग रहा है तो नहीं हो सकता है। फिर जो जो मेलोडियस लगेगा उसको एक साइड रख लेंगे, और फिर उनमें से चूज करेंगे सबसे ज्यादा मेलोडियस कौन सा लग रहा है, फिर वो उसका स्केल की होगा। फिर वो की का हम मेजर लगा के देखेंगे तो मेजर होगा, माइनर लगा के देखेंगे तो माइनर होगा। अगर फटाफट इसको करेंगे, ठीक है, फटाफट करेंगे तो मैक्सिमम 5 मिनट का काम होता है ये। अगर हम ऐसे, अभी तो मैं समझा रहा हूँ क्या होता है, ज्यादा टाइम लग जाए, बट फटाफट अपने में लगे रहेंगे हम तो फटाफट कर लेते हैं, फाइंड हम देखेंगे। दिलबर ठीक है, नहीं मैच कर रहा है, देखो दिलबर मेरे दिलबर मेरे मैच हल्का सा हो रहा है बट उतना ज्यादा नहीं, दिलबर मेरे नहीं हो रहा है मैच। दिलबर मेरे कब तक देखो एफ मैच कर रहा है ना, देखो अब आपका जो ईयर्स है, जो आपका माइंड है, वो साउंड्स को पहचानना स्टार्ट कर रहा है कि अच्छा ये नोट होता है, ये सुर होता है, और ये गाने के साथ अच्छा लगता है या नहीं लग रहा है। नेक्स्ट, दिलबर मेरे दिलबर मेरे मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, दिलबर मेरे मैच कर रहा है। नेक्स्ट, दिलबर मेरे दिलबर मेरे नहीं मैच कर रहा है, दिलबर मेरे नहीं मैच कर रहा है। दिलबर मेरे कब तक दिलबर मेरे कब तक नहीं मैच कर रहा है। दिलबर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही ठीक है, बस सी से स्टार्ट किया था, बी तक आ गए, अब आपको पता है सी से सेम चलेगा, बस पिछाई हो जाएगी। तो बस इतना सामने करना था, 2 नोट्स हमें मिल गए। एक बार जो बी जो बहुत हाई वाले थे उसको एक बार लो में चेक कर लो, जैसे B4 में। दिलबर मेरे नहीं, दिलबर मेरे नहीं, दिलबर मेरे दिलबर मेरे ठीक है, तो हमें 2 नोट्स मिले। अब सुनना है इनमें से ज्यादा कौन लग रहा है, ये वाला। दिलबर मेरे कब तक तुझे ऐसे देखो ये वैसे ये भी अच्छा लग रहा है अगर सुनेंगे ध्यान से। दिलबर मेरे कब तक तुझे ऐसे ठीक है, और हम सुनते हैं एफ। ठीक है, ठीक है, दिलबर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही ठीक है, अब आप बताइए कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, एफ या सी। सी, नहीं सी इज मैचिंग सर। सी इज मैचिंग विद, ओके सी, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगा। अजय भैया कह रहे हैं एफ। ठीक है, एफ है एक और सी है 2 लोग। संदीप भैया कौन सा बोलेंगे, एलो एलो क्यू भैया, जी सर, जी सर। कौन सा लग रहा है आपको मैचिंग, सी या अ, एफ। अभी सुन रहा हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है, दिलबर मेरे कब तक ओके ठीक है, एफ वैसे एफ और सी दोनों ही लग रहे हैं। अब हमें ये देखना है कौन सा ज्यादा मैच। दिलबर मेरे कब तक तुझे सी वैसे अब ज्यादा सही तक लग। मुझे ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस गाने को राइट क्लिक करके एडिट इन पिच करेक्टर देखते हैं ये क्या बताता है। ठीक है, एक बार आपने अपना एक बार लगा लिया तरीका, इस तरीके से ये साउंड कर रहा है, ऐसा ये बता रहा है। फिर 2-3 इसको चेक भी कर सकते हैं। बस हम चेक इसलिए कर रहे हैं क्या हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सही काम करती है या नहीं करती है, एक बार हम पता कर रहे हैं इसका। क्या पता कुछ और स्केल बताए, देखते हैं एक बार स्केल। ठीक है, देखो एफ माइनर आ रहा है ना, इसलिए बता रहा है मैं एफ माइनर। तो यानी कि एफ माइनर भी उसका स्केल हो सकता है। अब एक ने हमें एफ माइनर, यानी कि हम 2 नोट्स पे अटके हुए हैं, एफ पे और सी पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, दोनों सुनने में अच्छे लग रहे हैं। तो हम क्या करें, कुछ दूसरे टूल्स की हेल्प अब ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि एफ सही है सी सही। अगर हमने कॉर्ड्स लगाए ना तो दोनों की सही लगेंगे, क्योंकि दोनों रिलेटिव की कॉर्ड्स होते हैं। हाँ स्केल में एफ भी आता है, उस स्केल में सी भी आता है ना। तो दोनों के स्केल में दोनों आते हैं। अगर हम अब ये देखना है कि पहले कौन सा आएगा, सी आएगा या एफ आएगा।
ठीक है, तो इसने हमें एफ माइनर बताया। अब एक टूल होता है जो हम जब ऑटो ट्यून प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक ऑटो की होता है, ऑटो की में भी हम सुन सकते हैं। ऑटो की क्या बताता है, जैसे ही 2-3 ने हमें बताया कि ये है, बस उसके बाद डन है। हम देखो दिल पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ठीक है, तो ये भी एफ माइनर बता रहा है, यानी कि इसका स्केल एफ माइनर है। ठीक है, बट देखो सी सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। दिल पर मेरे कब तक तुझे F सुनते हैं एक बार। दिल पर मेरे दिल पर मेरे कब तक तुझे अच्छा, ठीक है, तो एफ माइनर डन। अब अगर आपको एफ लग रहा है, ठीक है, सपोज दैट हमें नहीं पता, तो एफ का आपको क्या करना है, आपको क्लिक माइनर एफ माइनर चेक करना है कि एफ माइनर सही लगा, दिल पर मेरे तो आ गया परफेक्ट कॉर्ड। अगर माइनर नहीं होता है तो आप मेजर चेक कर लें, यहाँ पे मेजर, क्लिक ऑन एफ, और अब देखिए दिल पर मेरे यानी कि मेजर नहीं है, माइनर है। ठीक है, माइनर पे क्लिक कर लो, दिल पर मेरे फिर कब तक से चेंज हो जाएगा। अब आपको तो आगे का पूरा पूरा का पूरा तरीका पता है। अपना स्नैप टू स्केल गए, राइट क्लिक किया, माइनर पे गए, राइट क्लिक किया, एफ पे क्लिक किया। अब सिंपल सिंपल कॉर्ड फटाफट लगते रहेंगे, देखो दिल पर मेरे कब तक ये अब ये हाई जाएगा, लो जाएगा। अब सुन सुन के आप करते रहो, दिल पर मेरे हाई जाएगा थोड़ा सा, दिल पर मेरे कब तक दिल पर मेरे माइनर कौन सा लूं? चलो ये हो गया। दिल पर मेरे कब तक दिल पर मेरे कब तक दिल पर मेरे कब तक तुझे और इसके कॉर्ड सेट नहीं लग रहे, बात देखना पड़ेगा कौन सा सही आएगा इसमें। दिल पर मेरे कब तक तुझे ठीक है, ये वाला आ गया। दिल पर मेरे कब तक तुझे दिल पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही तड़पाओगे सही तड़पाओगे में थोड़ा चेंज हो रहा है। दिल पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही तड़पा दिल पर मेरे कब तक तुझे ये हाई जाएगा अगर तो इसको। दिल पर मेरे कब तक दिल पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही तड़पा दिल पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही दिल पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही तड़पाओगे दिल पर मेरे कब तक तुझे दिल पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही तड़प दिल पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही तड़पाओगे ठीक है, ये गेम है, ये वाला वर्ड, ये वाला स्कॉर्ड आ सकता है। दिल पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही तड़पाओगे दिल पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में दिल पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही ऐसे ही वर्ड का देखना पड़ेगा कौन सा अच्छा लगेगा। दिल पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही तड़पाओगे मुझे ऐसे ही मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे अब एक बार इसको फिर से ध्यान से सुनते हैं कौन से सही में स्टार्ट होगा। अब सी हमारे पास था, एक बार सी ट्राई करके देखते हैं स्केल में। मुझे दिल पर मेरे ये मैच नहीं कर रहा है, होगा एफ से स्टार्ट। दिल पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही ऐसे ही थोड़ा हाई जाना चाहिए, एक बार देखते हैं हाई जाएगा या किधर जाएगा। पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही पे डिमिनिश आ रहा है। कब तक तुझे ऐसे ही तड़पाओगे और एक बार डाउन करके देखते हैं। कब तक तुझे ऐसे ही तड़पाओगे एफ वाला सही लग रहा है। कब तक तुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग ये वाला प्रोविजन सही लग रहा है। दिल पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही तड़पाओगे
यहाँ पे प्रोग्रेशन चेंज होगा, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल सिंगर्स ने गाया। आज के टाइम पे तो 2-3 कॉर्ड में चल जाता है, बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा कॉर्ड चेंज हुआ करते थे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में, ठीक है, मैं आग दिल में लगा दूंगा। अब देखते हैं कहाँ पे सही लगेगा। दिलबर मेरे, मैं आग दिल, और मैं आग दिल में, शिफ्ट कीजिए। मैं आग दिल में, मैं आग दिल, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में निकल जाओगे, ठीक है, ये सही हो गया। एंड देन ये वाला सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में निकल जाओगे, पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में निकल जाओगे, पर मेरे कब तक मुझे, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में निकल जाओगे, डन। मेरे कब तक मुझे, ये तो हमारे इसमें हमारे कॉर्ड्स हमारी बीट चलेंगी अब। देखिए, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में निकल जाओगे, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में निकल जाओगे, लास्ट वाला हम चेंज कर सकते हैं। एक बार देखते हैं ये किधर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। पल में निकल जाओगे, कि पल में निकल जाओगे, दिलबर मेरे आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में निकल जाओगे, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही पल में निकल जाओगे, पल में निकल जाओगे, पल में निकल जाओगे, दिल पल में निकल जाओगे, दिलबर, ये सही लग रहा है, ठीक है। दिलबर, अब इसके साथ हमने कुछ एलिमेंट्स और ऐड करने हैं ताकि गाने को ग्रूवी बना सके। एक बेस ऐड करना है, तो प्लस साइन पे क्लिक करते एक बू बेस करके एक प्लगइन आता है। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इधर पेस्ट करना है ऐसा, ठीक है। इसमें से बस इसका रूट नोट रखना है, ऊपर के इनको सेक्शन को हटा देना है, ठीक है। देखिए, दिलबर, दो तरह के हमने इसमें पैटर्न्स बनाए हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। तो दोनों में हम इसी तरह से बेस लगा देंगे, ये, और आपने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया ऐसा ऐसा ऐसा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो। अब हम क्या करेंगे, जो FL कीज होता है FL स्टूडियो में पहले से मिल जाता है, उसी में रहता है, स्टॉक प्लगइन है। हम क्या करेंगे, इससे ना कीज का पैटर्न बनाएंगे, जो पुराने टाइम पे कीज का पैटर्न चल रहा था, टिक टाक टाक टिक टाक टाक, ऐसा वाला पैटर्न। दिलबर, दिलबर मेरे, दिलबर में, दिलबर मेरे, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल, इनसे में दूसरे पैटर्न में भी ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, FL कीज में पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट, फिर क्लिक, फिर Ctrl+A, Ctrl+A से हम इनको छोटा सा इनका लेंथ को कम करेंगे, और देन पैटर्न ऐसा बन जाएगा। आप सुनिए, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में निकल जाओगे, दिलबर मेरे कब तक
देखिए इसको आप और अच्छा भी बना सकते हैं और ग्रूवी बना सकते हैं कॉर्ड्स को। ये हो गया ऐसा ऐसा। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग ओनली इन तीनों का कैसे साउंड आ रहा है? बूस्ट बास एफएल कीज का इन तीनों का ऐसा। तो कीज का पैटर्न और बीट्स का साथ जा रहा है। अब हाँ बास इस थोड़ा हाँ लंबा है नहीं, हाँ, जो एक पैड बीट होता का। है, पैड जो हमारे स्ट्रिंग्स है, पैड्स होते हैं हमेशा इस तरह से लेंदी होते हैं। और जो बेस होता है, बेस को आप ग्रूवी बना सकते हैं। लाइक अगर बेस ऐसा है थोड़ा सा, आप इसको ग्रूवी बना सकते हैं। जैसे इसको चलने दीजिए ऐसा। ये थोड़ा ज्यादा मॉडर्न लग रहा है। नॉर्मली आप इतना ट्राई कीजिए अभी स्टार्टिंग में, कोई सा भी गाना लेके उसके साथ ऐसा बना दीजिए। दिल पर मेरे रमेश सर, कैन यू सिंग along with this? Yes, sir. Okay. So you love singing? I'm not a trained classical fellow, No, but no I issue. can sing. Okay. So you loving the beat? Yes. दिलबर मेरे ला 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 Very दिलबर nice. मेरे दिलबर मेरे ला 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 ला। वेरी नाइस। तो देखिए ऐसा बना के अपना एक माइक हमें लेना है, इसके साथ में वोकल रिकॉर्ड करने हैं और देखिए इतने प्यारे प्यारे गाने बना सकते हैं, है ना। यस सर, यस सर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अब आप लोग भी कोई सा भी गाना लेंगे, उसके लिए पहले बीट पैटर्न ट्राई कीजिए इस टाइप का। प्ले है और कैन यू प्लीज शो दैट अगेन, जिसमें आप वो जो उसका स्केल का निकाल लेते यूजिंग ट्यून, कौन सा था, ऑटो ट्यून है समथिंग, ऑटो की दिस। ऑटो की। यही देख। हाउ इट वर्क्स। हाँ, ऑटो की हम You have to- सेपरेटली यूज करते हैं ना, कैसे? हाँ, इसको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू सेट दी वोकल टू अ पर्टिकुलर ट्रैक। लाइक हम यहाँ पे इस ट्रैक में इसको सेट करें 9 पे, एंड 9 पे फिर इसको ऐसा इफेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इफेक्ट क्या कर रहा है, बस हमको की शो कर रहा है। हम रन करेंगे तो चलेगा। तो अच्छा, विल पुट दिस ऑटो की इन द ये इसको पर्टिकुलर। हाँ, ये इसको track ट्रैक में। करेगा, इस पे चल रहा है और फिर कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं ऑटो आग की इज दिल इफेक्ट, राइट? सो हाँ। ओके, तो इस टाइप में हमें बता दें बस। तो अभी हमें यही प्रैक्टिस करना है। कैसा भी गाना ले सकते हैं, फोक गाना, हिंदी गाना, बॉलीवुड गाना, ओल्ड गाना, न्यू गाना, रैप सॉन्ग, ट्रैप सॉन्ग, पंजाबी, कोई सा भी लीजिए। उसके साथ ये प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉर्ड्स को समझें, कीज को समझें, और जैसे हमें देखो हमने समझा किसके साथ कौन सा की अच्छा लग रहा है, कौन सा कॉर्ड अच्छा लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार ये गलत हुआ तो हम आगे का म्यूजिक नहीं बना पाएंगे। तो आगे का म्यूजिक बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये सेक्शन को अच्छे से समझे। ये बीट बनाने का सेक्शन कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। तो ये चीज। तो किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड?